अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनकही बातें की एपिसोड नंबर 44, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। आप लोगों ने इस नावल को बहुत बहुत प्यार दिया और बहुत लाइक भी किया इस नावल को। उसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप इस नावल को एंड तक इतना ही प्यार दें, इतनी ही मोहब्बत दें। और एक और नया नावल शुरू होने वाला है, अ ट्विस्टेड लव स्टोरी। तो मैं चाहूँगी कि आप उसको भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें, ऐसे ही जैसे इस नावल को देते आए हैं। तो चलें फिर हम ये नावल शुरू करते हैं। आज इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। वो शख्स जब माह को उठाकर बाहर ले जाने लगा तो शामिर चीखने लगा था, ए रुको, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बीवी को? छोड़ो मुझे। वो झटपटाते हुए गार्ड्स के शिकंजे में बोला, सर प्लीज़ मुझे जाने दें, उसकी जान खतरे में है। शाहवीर दूर से प्रिंसिपल से फरियाद करता बोला, जो सब लोगों के साथ हैरान परेशान उसे यूं पहली बार बोलता हुआ देख रहे थे। नहीं शामिर, वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। हम तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वो बेबसी से बोले क्योंकि उन्हें माँ ने ही मना कर रखा था और वो एक सीक्रेट एजेंट का कहा नहीं टाल सकते थे, वो भी तब जब वो उनकी इतनी मदद कर चुकी हो। आयना और दानिया परेशानी से रो रही थीं। झुंड छटने लगा था जबकि शाहमीर और शाहवीर सख्त परेशानी का शिकार थे और ये सोच रहे थे आखिर उनकी किसी से क्या दुश्मनी जो कोई उनकी जान लेना चाहता हो। खुश हो अब उसे इस हाल में पहुंचाकर। तानिया शाहवीर तक आते गुस्से से नम आंखों समेत बोली तो वो उसे कोफ से देखने लगा। ये अक्कड़ किसे दिखा रहे हो? अगर आज माह ना होती ना तो गोली खाकर पड़े होते तुम ज़मीन पर। वो नफ़रत से बोली तो अहानत से शाहवीर का मुंह सुर्ख हुआ। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, वो शाहमीर के सामने गई। ये थी इसकी मोहब्बत कि इसने शदीद नफ़रत के बावजूद भी तुम्हारे भाई की जान बचाई और तो और तुम्हें भी मरने से बचाया। लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। इतनी खोखली है तुम्हारी मदद कि उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब यूं परेशान होने का नाटक कर रहे हो। मैं नाटक नहीं कर रहा, वो दुख से बोला तो दानिया सर झटक कर रह गई। इससे पहले कि वो उसे और दुखी करती, फ़ोन पर आने वाली कॉल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या? किस हॉस्पिटल में? हम अभी आ रहे हैं, दानिया ने चीख कर कहा और हादी के पास भागी। हादी, माह का पता चल गया है, हमें ले चलो। उसने हादी को गाड़ी निकालने का कहा और आयना के साथ उसके पीछे भागी। शाहवीर और शाहमीर भी बगैर देर किए उनके पीछे भागे थे। वो शख्स बगैर पलक झपकाए माँ को बाहर से वार्ड में लेटा देखकर इश्तियाल ज़दा हो रहा था। उसने माँ को हर चीज़ सिखाई थी और अब इतने अरसे बाद वो फिर से उसका इम्तिहान लेने लगा था। तो माँ ने उसका वार डॉज क्यों नहीं किया?
वो तो समझा था कि माँ उसके वार से बआसानी बच जाएगी, मगर माँ ने अपना बचाव क्यों नहीं किया, ये चीज़ उसे ताव दिला रही थी। और तो और उन दोनों एहसान फरामोश भाइयों को भी बचा लिया, जिनकी वो आज जान लेना चाहता था, जिन्होंने उसकी बहन को दुख दिया था, उसके दिल पर चोट पहुंचाई थी। मगर माँ ने बीच में आकर सब खराब कर दिया था। हाँ, वो एक माँ से नहीं थे, मगर जब माँ छोटी उम्र में अपनी इज्जत बचाकर भागी थी तो उसे बचाने वाला वो पहला बच्चा कबीर ही था, उसका सौतेला भाई, जो उसे उठाकर सीधा अपने बाप के पास ले गया था। माँ का बाप एक अंडरकवर एजेंट था और उसने अपने बेटे को भी यही ट्रेनिंग दी थी। माँ की माँ के साथ उसकी इसलिए ना बनी क्योंकि उसे उसकी जॉब पसंद नहीं थी और वो अपनी जॉब से गद्दारी कर नहीं सकता था। वो अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहता था, मगर अब्रॉड में औरतों के हुकूक ज़्यादा होते हैं, तभी केस का फैसला और माहिरू को उसकी बीवी के हक में दे दिया गया था। जब भी वो अपनी बेटी से मिलना चाहता वो मिलने ना देती, उसे किसी वेकेशन पर ले जाती और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसका दूसरा शौहर उसकी बेटी पर बुरी नियत रखता था, जिसने उसके बाप के जिस्म में अंगारे भर दिए थे। जब उसे होश आया तो अपने बाप को सामने देखकर उसे चुप्पी लग गई। उसकी माँ ने जो उसे उसके बाप के बारे में बताया था वो उससे मुख्तलिफ निकला था, मगर आज उसके पास वो महफूज थी। ये बात वो अच्छी तरह जान गई थी। वक्त के साथ साथ कबीर और माहिरू की दोस्ती गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि माँ ने भी एजेंसी ज्वाइन कर ली थी अपने वतन की खिदमत के लिए, जिसमें इसका पूरा साथ दिया था कबीर ने। इस अरसे में कबीर जान छिड़कने लगा था उस पर, वही तो उसका उस्ताद रहा था। वो रग रग से वाकिफ था माँ की। फिर जब उसको ख़बर मिली कि माँ को मिशन पर पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उसने बहुत मुखालफत की थी, मगर उसके बाप और साहिर साहब को यही मुनासिब लगा। साहिर साहब उसे शुरू से ही जानते थे, मगर शाहमीर की निस्बत से उसे मिलकर उन्हें वाकई हैरत हुई थी। जब उन्हें पता लगा कि वो उनकी बहू बनेगी तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। माँ का यहाँ आना, यूनी में एडमिशन लेना, सब मिशन का हिस्सा था। मगर शाहमीर से प्यार करना उसके बस में नहीं था। जब वो यहाँ आया तो इस खबर ने उसकी हस्ती हिला दी थी कि उसके बहनोई ने उसकी बहन के ऊपर यकीन ना करते उसे घर से निकाल दिया था। उसकी बहन कोई लावारिस थी क्या, जो उसके होते हुए उसके साथ जैसा मर्जी सुलूक करे? वो अपनी बहन को वापस ले जाएगा, वो सोच चुका था। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब वानिया के साथ बाकी सब भी आते दिखे। शामीर को आते देख उसकी नज़रें सर्द पड़ गई थीं, और यही हाल उन सब का भी था। उसी शख्स को माँ के वार्ड के बाहर देख शामीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था और दोनों लम्हों में गुत्थम गुत्था हुए थे, जिसमें कबीर का पलड़ा शामीर पे भारी पर था।
दानिया और आयना उन्हें वहाँ छोड़ती माँ के पास भागी थी, जो अब कराहते हुए उठकर डिप निकालने के चक्रों में थी। जब वो दोनों आकर उसके गले लगी थीं। चुप हो जाओ, ठीक हूँ मैं, वो मुस्कुराकर उन्हें दूर करती बोली। माँ, वो बाहर शामिर उस लड़के से लड़ रहा है जिसने तुम्हारा ये हाल किया। दानिया फौरन बोली तो वो चौंकी। क्या? उन्हें अंदर बुलाओ फौरन। आपको माँ बुला रही हैं। उसकी बात पर कबीर झटके से शामिर को फेंकता उससे अलग हुआ और अंदर भागा। उसके पीछे ही वो सब भी आए थे। माँ, इसने तुम्हारी जान लेनी चाहिए, तुम इसे कैसे अंदर बुला सकती हो? इसे अभी अरेस्ट करवाते हैं हम। शामिर नफरत से कबीर को देखकर बोला, जिसकी बात पर वो सर्द नजरों से उसे तकने लगा था। तुम सब चले जाओ वापस, मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं। वो उनको सर्द निगाहों से देखती बोली, जिस पर शामिर बेयकीन हुआ था, जबकि उसे कबीर ने तमस्खुराना नज़रों से देखा था, जिसे देखकर वो खाकस्तर हुआ था। शामिर ने उसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखा। माँ, तुम इसके लिए हमें निकाल रही हो? मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। समझ नहीं आती क्या? समझ नहीं आती मेरी बात क्या? निकलो अभी के अभी। मैं तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। दानिया, इन सब लोगों को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे और आयना से हॉस्टल में मिलूंगी। वो एकदम ज़ोर से धाड़ी तो सब शशदर रह गए। उसकी बात की तह तक पहुँचते दानिया उन सबको लेकर वहाँ से निकली थी। शामिर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो बज़िद था, मगर दानिया उसे ज़बरदस्ती लेकर गई थी। वो जानती थी माँ उन्हें जाने के लिए इसलिए कह रही थी कि बात कुछ हसास थी। नज़रें क्यों चुरा रही हो? क्या अब मुझसे भी नज़रें चुराओगी तुम? क्या मैं नहीं जानता कि बात क्या है? उसकी बात पर वो गहरा सांस भरकर रह गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, क्योंकि अब वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो अपना फैसला कर चुकी थी, जिस पर उसे अब हर हाल में कायम रहना था। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि अब मैं तुम्हें शामिर के साथ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि शामिर को तुम पर यकीन नहीं, और यकीन के बगैर रिश्ते टिकते नहीं। तुम मेरे साथ जाओगी। वो अटल लहजे में बोला तो माँ उसे देखकर रह गई। तुम्हें मेरा फैसला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बॉर्डर पर जा रही हूँ। ऑर्डर्स आ चुके हैं मुझे, कल ही वहाँ के लिए निकलना होगा। वो नम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? इस हालत में तुम बॉर्डर पर जाओगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वहाँ बहुत ख़तरा है।
हालात बहुत ख़राब हैं। उसकी बात सुनता वो घर्रा कर बोला, जैसे वो पागल हो गई हो। तुम्हें कैसे पता मेरी हालत का? उसकी बात पर माहिर रू का मुंह खुला रह गया था। अब की बार हैरान होने की बारी माह की थी, जिस पर कबीर ने उसे तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी हर खबर पर नज़र रखना मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हें क्या लगा, क्या मैं ये नहीं जानता हूँगा कि मैं मामू बनने वाला हूँ? वो उसको आंखें छोटी करते घूरते हुए बोला तो वो ढीठों की तरह मुस्कुराने लगी थी। माँ, ये मजाक की बात नहीं है। तुम जानती हो ना कि वहाँ तुम्हारी जान को कितना ख़तरा है। तुम अपने साथ साथ अपने बच्चे की जान को भी ख़तरे में कैसे डाल सकती हो? कबीर, मैं इस बारे में सोच चुकी हूँ और कोई बात नहीं करना चाहती। ये कहते ही वो आंखें मूंद चुकी थी। साफ इशारा था कि इस बात पर बहस ना की जाए, मगर कबीर ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन वो उसे ऐसा करने से ना रोक पाया था और उसकी किसी कमांडर ने एक ना सुनी थी। और फिर वो दिन भी आ गया था जब माह को वापस जाना था। आज माह अपने यूनिफॉर्म में मौजूद थी। उसके जाने का वक्त करीब था। और उसे आयना और दानिया से आखिरी बार मिलना था, इसलिए वहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। जहाँ जहाँ से वो गुज़र रही थी, सारे आंखें और मुंह फाड़े उसको ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। सबके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो किसी एजेंसी में थी। दानिया, आयना, वो देखो नीचे। माँ, उसको क्या हो गया है? एक क्लास की लड़की भागती हुई अंदर आई और क्लास में ज़ोर से चिल्लाकर बोली। उसकी बात पर वो दोनों हड़बड़ाकर उठ गई थीं और नीचे को भागी थीं, जबकि शाहमीर और शाहवीर और हादी भी उसके पीछे ही लपके थे। उसे नीचे यूनिफॉर्म में मौजूद देख आयना और दानिया दोनों के पैर शल हुए थे। तो क्या वक्त आ गया था कि उसे वापस लौटना था? दोनों से सकती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? जानती हो ना अपनी हालत? आयना उसे झंझोड़ते हुए बोली तो वो ज़ब से मुस्कुराकर बोली, आयना मेरी जान, तुम जानती हो ना कि मेरा जाना ज़रूरी है। बॉर्डर पर एक अहम मिशन सरअंजाम देना है। वो आहिस्ता से उसके करीब होते हुए बोली तो वो आंखें भाड़े उसे देखने लगी थी। नहीं नहीं, तुम वहाँ कैसे जा सकती हो? वहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है। तुम जानते बूझते अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? सिर्फ शाहमीर की वजह से ना? आयना बेयकीनी और फटते दिल से आंसू बहाते बोली तो माह ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था और उसके आंसू साफ किए थे।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे वतन के आगे तो मैं किसी को भी अहमियत नहीं देती, ये तुम जानती हो ना। वो उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली और दानिया और उसे कसकर गले लगाया। इतनी देर में कबीर भी वहाँ यूनिफॉर्म में पहुँच चुका था और माँ को बुलाया तो वो उनसे अलग हुई और उन दोनों के मुंह पर प्यार से हाथ रखा। साहिर साहब भी वहीं आ गए थे क्योंकि एयरपोर्ट तक माँ को छोड़ने वो ही जा रहे थे और उसके फैसले में उसके साथ थे। अब मुझे जाना होगा, वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखोगी। उसने हाथ थाम कर उन दोनों से वादा लेना चाहा तो दोनों ने ही नफ़ी में सर हिलाया था, जिस पर वो उन्हें तासुब से देख कर रह गई। हम क्या करेंगे माँ तुम्हारे बगैर? दानिया कस के गले लगाकर उसे अपने अंदर भींचते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारे पास हादी है ना। अगर उसने तुम्हें ज़रा सा भी सताने की कोशिश की ना तो मेरे बंदे हैं जो उसे धुनक कर रख देंगे, तुम फिक्र ना करना। वो अपनी बात को मजाक का रंग देती हुई बोली तो दानिया रोते रोते मुस्कुरा दी थी। माँ चलो। कबीर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला तो वो उन पर अलविदाई नज़र डालते हुए वापस मुड़ी थी। प्लीज़ माँ मत जाओ हमें छोड़कर, आयना रोते हुए पीछे से चीखी थी, जिस पर उसकी खुद की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। मगर उसने पलकों को जोर से मींचते एक भी आंसू बाहर गिरने से रोका था। तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? उसे रोको ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आयना शाहमीर को धक्का देते हुए बोली तो वो लड़खड़ा कर माँ के पीछे भागा था। माँ मेरी जान, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, खुदारा मैं मर जाऊँगा। एक पल को रुकते माँ ने उसकी बात सुनी थी और फिर उसे नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने लगी थी तो वो दोबारा उसके रास्ते में हायल हुआ था। माँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़कर नहीं जाओ। नहीं जाओगी ना? तुम कैसे जा सकती हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना मुझसे। वो लड़खड़ाते हुए अटक अटक कर उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए बोला था। उसकी बात पर माँ ने तंजिया निगाह से उसे देखा था। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? जो तुम्हारे लिए 2 दिन का प्यार था, उस मोहब्बत की जो कभी थी ही नहीं तुम्हारे नज़दीक। उसकी हद दर्जा कड़वी और सच्ची बात पर माँ ने उसे कुछ कहने लायक ना छोड़ा था, मगर उसे फिर से बाहर की तरफ बढ़ते देख वो इसके कदमों में बैठ गया था और उसे जाने से रोकने लगा था। प्लीज़ माँ मैं नहीं जी सकूँगा तुम्हारे बगैर, मर जाऊँगा मैं। तुम अपने मीर को
कैसे तना करके जा सकती हो? वो फटते हुए दिल से बोला। उसे लग रहा था कि उसकी रूह के साथ उसके जिस्म से अलग हो रही हो। वैसे ही तन्हा कर रही हूँ जैसे उस दिन तुमने मुझे किया था। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, ये मैं आजमा के देख चुकी हूँ। तुम्हारी ज़ख्म देने के बाद अगर मैं नहीं मरी तो तुम भी नहीं रहोगे मेरी जुदाई से, मुझे पूरा यकीन है। वो उस लम्हे हद दर्जा शफ़ाक़ मालूम हो रही थी। इससे पहले कि वो बाहर बढ़ती, शाहवीर उसके रास्ते में आया था। माँ, तुम मेरे भाई को छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई को छोड़कर मत जाओ, वो मर जाएगा तुम्हारे बगैर, जी नहीं पाएगा। शाहवीर ने सुर्ख होती हुई नम आँखों के साथ पहली बार सच्चे दिल से उसे माफ़ी मांगते हुए बोला। तो माँ ने तमस्खुराना अंदाज में उसे देखा था। तुमने वापस आने में बहुत देर कर दी शाहवीर। अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई को भी माफ़ नहीं कर सकती। यही तो चाहते थे ना तुम कि शाहमीर और मैं अलग हो जाएं। तो मुबारक हो, हम अलग हो गए, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई। और अब मेरा पीछा छोड़ दो और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ सकी। मैं जान गई थी तुम्हारे दिल की बात। उसकी बात पर शाहवीर शशदर रह गया था। मैं कैसे न जान सकती थी तुम्हारे दिल की बात? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी नादान लड़की हूँ कि सामने वाला उसे चाहता हो और उसे पता ही ना चले? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी शाहवीर। मैं तुमसे इसलिए दूर रही ताकि तुम्हारे दिल में कोई भी जज्बा मेरे लिए ना उठ सके। मगर तुमने ये तक ना सोचा कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुमने तो इस रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। लेकिन तुम्हारा ये सच मैं तुम्हारे भाई को बताकर उसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ना नहीं चाहती। मुबारक हो, अब अपने भाई को संभाल लेना, क्योंकि मुझ में इसकी सकत नहीं रही। क्योंकि अपने और अपने भाई की हालत के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। वो ये सब आहिस्ता आवाज़ में कहती उसके कान में जहर घोल रही थी, ताकि आईना ये सब सुनकर अपना दिल ना तोड़ बैठे। उसके कंधे पर थपकी देते वो नफ़रत से उसे देखते हुए उस पर आखिरी निगाह डालकर वो वहाँ से जा चुकी थी। अपने दोस्तों को पीछे रोता हुआ छोड़कर अपने शौहर के बेजान और उसे साकित करके वो जा चुकी थी। आज की किस्त का इख्तिताम यही होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी क्लिक कर लें और वीडियोस को लाइक करके उन पर कमेंट लाजमी किया करें। इसकी बात अनकही बातें के बाद हमारा एक और न्यू नावल शुरू हो रहा है। नावल का नेम है अ ट्विस्टेड लव स्टोरी। इसका स्नीक पिक पेज पे लग गया है। अभी यूट्यूब पे हम इसका कल देंगे स्नीक पिक और टीज़र।
और जितना प्यार आप लोगों ने, जितनी मोहब्बत अनकही बातों को दी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतना ही प्यार और उतनी मोहब्बत आप हमारे नए नॉवेल अ ट्विस्टेड लव स्टोरी को भी देंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई एपिसोड के साथ, नए नॉवेल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।